नमस्कार, जय हिंद। क्या कभी आपने पायलट बनने के बारे में सोचा था? क्या आपका कभी सपना था कि मैं पायलट बनूं? या कभी क्या आपने सोचा है कि हमारे बच्चे पायलट बने? तो आखिरकार ये पायलट बनते कैसे हैं? तो इसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं, ताकि जो भी बच्चा पायलट बनना चाहता है या जिसका सपना पायलट बनने का, वो अपना सपना साकार कर चुके। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज चर्चा करेंगे पायलट के बारे में, यानी कि पायलट आखिरकार बनते कैसे हैं। तो पायलट बनने के दो तरीके हैं। पायलट बनने के दो तरीके हैं और पायलट होते भी दो तरह के ही होते हैं, यानी कि दो तरह से आप पायलट बन सकते हैं और दो ही तरह के पायलट होते हैं। एक पायलट वो होता है जो सेना में जहाज उड़ाता है, यानी कि चाहे वो वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना हो। तो उसमें जो भी लड़ाकू विमान होते हैं या जो भी विमान होते हैं उनको जो उड़ाते हैं, तो एक वो पायलट होते हैं। और दूसरे वो पायलट होते हैं जो कॉमर्शियल प्लेन को उड़ाते हैं, यानी कि जो यात्री जहाजों को उड़ाते हैं और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो दो तरह के पायलट होते हैं। एक पायलट होता है जो कॉमर्शियल प्लेन उड़ाते हैं और दूसरे तरह के वो पायलट होते हैं जो कि डिफेंस में जो जहाज होते हैं उनको उड़ाते हैं। अब जो पायलट बनने के जो तरीके हैं वो भी दो तरह के होते हैं, लेकिन जो पायलट बनने के लिए सबसे बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए आपके पास 10+2। आपने 10+2 किया और 10+2 में आपके पास पीसीएम हो, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपके पास सब्जेक्ट हो, यानी कि मेन सब्जेक्ट आपके पास फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। यदि आपके पास 10+2 फिजिक्स और मैथ है तो आप पायलट बन सकते हो। तो पायलट बनने के दो तरीके में से हम पहला तरीका पढ़ेंगे डिफेंस से रिलेटेड, यानी कि आप डिफेंस में, यानी कि रक्षा क्षेत्र में या फिर कह लो भारतीय सेना में किस प्रकार आप पायलट बन सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ टेस्ट क्वालिफाई करने पड़ेंगे। जैसे कि पहला टेस्ट एनडीए का होता है, यानी कि आप जब भी आपने +2 किया हो, +2 करने के बाद आप एनडीए का टेस्ट दे सकते हो, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी इसकी फुल फॉर्म है। तो एनडीए का टेस्ट यदि आप क्लियर कर देते हो तो एनडीए का टेस्ट क्लियर करने के बाद आप पायलट बन सकते हो। और जो पायलट का जो कोर्स होता है ये 3 साल का, यानी कि 3 ईयर का एक कोर्स होता है। और 3 साल के कोर्स के बाद और कम से कम आपने 250 घंटे आपने फ्लाइट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि आपको कम से कम 250 घंटे प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपको पायलट का सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो पहला जो तरीका है डिफेंस में जाने का पायलट बनने का वो है एनडीए, यानी कि आपने एनडीए करी +2 के बाद तो आप पायलट बन सकते हो। उसके बाद यदि आपने एनडीए नहीं क्वालिफाई हुआ तो आप सीडीएस, यानी कि सीडीएस होता है, यानी कि कॉमन डिफेंस सर्विस एग्जाम, सीडीएसई बोलते हैं इसको, यानी कॉमन डिफेंस सर्विस एग्जाम, यानी कि सीडीएस, आमतौर पर इसको सीडीएस बोला जाता है। यानी कि सीडीएस का एग्जाम देके भी आप पायलट बन सकते हो। इसमें फर्क यह है, एनडीए के लिए आप +2 के बाद एनडीए में जा सकते हैं, लेकिन सीडीएस का जो टेस्ट होता है ग्रेजुएशन बेस पे होता है, यानी कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद भी आप पायलट बन सकते हो। उसके बाद तीसरा जो तरीका होता है वो होता है जो एयरफोर्स, यानी कि इंडियन एयर फोर्स का जो कॉमन टेस्ट होते हैं, यानी कि कॉमन सर्विस एग्जाम होते हैं, यानी कि उसके तहत भी आप यानी कि क्या बन सकते हो, पायलट बन सकते हैं। यानी कि जो एयरफोर्स के फार्म निकलते हैं, यानी कि कॉमन सर्विस के फार्म निकलते हैं एयरफोर्स के, तो वो आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद भी आप क्या बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं। और आप एनडीए और सीडीएस से यदि आप पायलट बनते हो तो आप किसी भी सेना में जा सकते हो। भारतीय सेना जैसे कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में किसी में भी जाके आप पायलट बन सकते हो। आपका 3 साल का ये कोर्स होगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप लड़ाकू विमान, राफेल जैसा विमान भी उड़ा सकते हो, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो। और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 250 घंटे का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको जहाज उड़ाने का। दूसरे पायलट क्या होते हैं, दूसरे होते हैं जो कॉमर्शियल फ्लाइट उड़ाते हैं। कॉमर्शियल फ्लाइट का मतलब क्या होता है, जो यात्री विमान को उड़ाते हैं, जैसे एयर इंडिया है, इंडिगो है,
एयरलाइंस है, यानी कि जो इन जहाजों को उड़ाते हैं, यानी कि जो यात्रियों को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कॉमर्शियल फ्लाइट, तो उनके पायलट बन सकते हैं। तो उनके पायलट के लिए तरीका क्या है, आपको किसी भी इंस्टीट्यूट से, यानी कि जो एविएशन डिपार्टमेंट होता है, सिविल एंड्रोम होते हैं, जैसे सरकारी इंस्टीट्यूट भी होते हैं, जैसे सिविल एंड्रोम बोलते हैं उनको, सिविल एंड्रोम होते हैं, वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, 3 साल के आपको क्या करनी पड़ेगी, डिग्री या फिर कह लो डिप्लोमा करना पड़ेगा, और कम से कम आपके पास 250 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस हो। उसके बाद आप किसी भी यानी कि कंपनी में, यानी कि कंपनी इन द सेंस क्या है, जैसे एयर इंडिया है, इंडिगो है, उसमें आप जाके पायलट लग सकते हो, ठीक है ना। तो यानी कि सिविल एंड्रोम है, यानी कि जहां से जो सैन्य प्रशिक्षण होते हैं, जो जहाज उड़ाने के जो प्रशिक्षण केंद्र होते हैं, वहां से आपको ये डिप्लोमा डिग्री मिलेगा। उसके लिए आपको एक कॉमन टेस्ट देना पड़ेगा, और कॉमन टेस्ट देने के बाद उसमें आपको एंट्रेंस यानी कि मेरिट के आधार पे आपका एडमिशन हो जाएगा, और उसके बाद आप 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री आप वहां से करोगे। तो ये 2 तरीके हैं जिसके तहत आप पायलट बन सकते हो। अब मैं बात करूं यदि सैलरी की, यदि किसी का सपना भी मैं पायलट बनूं तो उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। देखो सैलरी में, यदि पहले डिफेंस की बात करूं, यदि डिफेंस में यदि कोई बच्चा पायलट बनता है तो उसकी जो बेसिक सैलरी होती है वो 56,100 रुपए से लेके यानी कि 1,20,000 तक उसकी क्या होती है, सैलरी होती है। ये बेसिक सैलरी है। उसके बाद आपके टीए डीए अलाउंस अलग से लगने के बाद कम से कम आपकी सैलरी 85 से 90,000 आपकी डिफेंस में आपकी सैलरी होती है। उसके बाद यदि मैं कॉमर्शियल फ्लाइट की यदि मैं बात करूं तो कॉमर्शियल फ्लाइट में यदि आप पायलट बन जाते हैं तो आपकी सैलरी 2 लाख से लेकर 20 लाख तक आपकी सैलरी हो सकती है, यानी कि पर ईयर के हिसाब से, यानी कि 20 लाख पर ईयर का भी स्टार्टिंग पैकेज हो सकता है, 2 लाख का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी कंपनी आप ज्वाइन करते हो। तो ये तरीका था पायलट बनने का। यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चे +2 के बाद पायलट बने और जहाज उड़ाए यानी कि एरोप्लेन उड़ाए, तो आप इस तरह से अपने बच्चों को पायलट बना सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।